हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 देखेंगे। अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4 क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अपने को ना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए क्या करेंगे, और जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो आप क्या करेंगे, यानी कि पहली क्रमागत संख्या का वर्ग यानी कि स्क्वायर प्लस दूसरी क्रमागत संख्या का वर्ग कितना होगा, टोटल जोड़ने पर 365 होगा। ऐसी दो संख्याएं हमको चाहिए, ठीक है ना। दो संख्याएं, तो पहली संख्या हम मान लेते हैं। यहां लिखे कि माना हमारी जो पहली संख्या या पहली क्रमागत संख्या कितनी अपने पास x है। हमने मान लिया हमारा पहली संख्या क्या है, x है। तब दूसरी क्रमागत संख्या अपने पास क्या हो जाएगी, x प्लस 1 हो जाएगी। क्रमागत संख्या कैसे मिलती है, एक को जोड़ने पर, मतलब प्लस का चाहिए तो एक को जोड़ दो और माइनस का चाहिए तो एक को घटा दो, ठीक है ना। अभी प्रश्नानुसार अपने को क्या करना है, प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा 365 हो जाता है। तो अभी क्या अपने पास पहली संख्या यानी कि x, दूसरी संख्या क्या है x प्लस 1 का वर्ग, टोटल कितना हो जा रहा है 365 हो जा रहा है। अभी इसका वर्ग क्या अपने पास x स्क्वायर, और ये हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो इसको जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर, 2a है तो क्या x, और प्लस b है तो क्या 1, 1 का स्क्वायर तो 1, और ये 1 का स्क्वायर 1, और ये बराबर से अपने पास 365 तो 365। अभी क्या हो गया, ये देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर टोटल क्या हो गए 2x स्क्वायर, प्लस इसका इसमें गुणा कर दो तो 2x, ये 1, ये इधर जाएगा माइनस 365, इस पार रह गया अपना 0। ये 2x स्क्वायर, ये 2x, अभी इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा 364, और इस पार क्या रह जाएगा 0। अभी दो से पूरे समीकरण में भाग देने पर, ये जो अपने पास है ना, इसमें जब हम पूरे समीकरण में 2 से भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का, देखो 182 बराबर से 0, 2 एक 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है ना, और 2 दूना 4। अब ये गुणनखंड हमारा बन गया, हमको पता है कि ये हमारा क्या बन गया, गुणनखंड बन गया। अभी हम क्या करेंगे, इसका ना इसमें गुणा करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, देखो 182 का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 182 एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अभी घटाने पर क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, गुणा करने पर क्या आना चाहिए 182 आना चाहिए। तो 14x में से अगर हम 13x घटा दें तो क्या बचेगा, x बचेगा। और अगर हम 14x का 13x में गुणा कर दें तो क्या मिल जाएगा 182x स्क्वायर मिल जाएगा। तो हमको इसको गुणनखंड मेथड से सॉल्व करना है। तो अभी ये एक्स स्क्वायर जैसे का तैसे, इधर हम लिखेंगे 14x माइनस का 13x, और ये माइनस का 182 बराबर से इस पार हमारा हो जाएगा 0। अब ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 14x, ये माइनस का 13x, ये माइनस का 182, ये बराबर का 0। यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं x, तो यहाँ मिल जाएगा x प्लस 14। यहाँ माइनस 13 कॉमन लेते हैं तो ये माइनस माइनस
पहले ये क्या हो जाएगा हमारा x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ वापस से एक बार क्या हो जाएगा 14, ठीक है ना। अब क्या करोगे आप, ये दोनों इसमें कॉमन मिल रहे हैं तो x प्लस का 14 हो गया। अभी वापस से क्या है x माइनस 13 बराबर से 0, तो बराबर से 0 हो गया। अभी इसकी तुलना एक बार इससे कर दो, तो x प्लस 14 बराबर से 0, तो x बराबर से क्या हो जाएगा भैया, ये इधर आएगा निगेटिव 14। जब ये निगेटिव आ जाएगा तो मान्य नहीं होगा। मान्य क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो अपने पास ना धनात्मक संख्याएं चाहिए। कौन सी संख्याएं चाहिए, धनात्मक संख्याएं। ये धनात्मक नहीं, ये तो ऋण है। अब क्या करेंगे, दूसरी, अभी क्या अपने पास देखो, अभी है x माइनस 13 बराबर से 0, तो x बराबर से क्या हो जाएगा, इधर जाएगा 13, यानी कि ये क्या हो गया, हमने पहली संख्या क्या माना था x, तो पहली संख्या क्या मिल गई हमको, 13 मिल गई। तब दूसरी संख्या क्या है अपने पास, दूसरी संख्या x प्लस 1, x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1, टोटल क्या हो गया 14 हो गया। अब देखो अगर आप 13 और 14 का वर्ग करते हो, अगर आप 13 और 14 का वर्ग कर दो तो ये हो जाएगा आपका 365। 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, टोटल अगर हम जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज अपने पास कैसे होगा, ये समझ लो, ये रहा अपने पास एक समकोण त्रिभुज, ये अपने पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई या लंबाई या लंब, बात एक ही होता है। अब आधार देखना है तो चलो ठीक है, एक थीटा को ही ले लेते हैं। जैसे मान लो ये अपना समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, ये अपने पास समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। हमने ये वाला एंगल ले लिया, इसमें से ये वाला एंगल लिया, तो ये अपना हो गया आधार, और ये अपना हो गया लंब, और ये अपना हो गया कर्ण, ठीक, और ये अपना हो गया 90 एंगल, यानी कि ये समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। अभी क्या करोगे आप, क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये वाला भाग, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब इससे 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाला पार्ट अपने को मिल रखा है 13 सेंटीमीटर। देखो कर्ण कितने का है, 13 सेंटीमीटर का है, और ये वाला इससे 7 सेंटीमीटर कम है। तो अभी हमको चाहिए क्या, अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। तो देखो ये तो हमको मिला है, ये हमको मिल जाएगा, कब मिल जाएगा, जब ये हम मान लेंगे तब मिल जाएगा। इसको मानने के बाद जितना भी मानते हैं उसमें से 7 सेंटीमीटर कम कर देते हैं, तो इसकी ऊंचाई हमको मिल जाएगी, ये वाला पार्ट हमको मिल जाएगा। तो चलिए मानते हैं, यहां लिख देते हैं कि माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार क्या है अपने पास, x मीटर, x सेंटीमीटर, सॉरी x सेंटीमीटर। अच्छा, जब ये अगर x हो गया तो हमको पता है ना कि ये वाला पार्ट इससे ना 7 सेंटीमीटर कम है, तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगी, इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो क्या करेंगे हम, इसमें से 7 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे। तो ये अपने पास हो गया किसका, लंबाई, किसकी लंबाई, समकोण त्रिभुज की। अब हमको समकोण त्रिभुज का कर्ण पता है, समकोण त्रिभुज का कर्ण, कर्ण कितना है अपने पास 13 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है अपना, कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर से होता है आधार का स्क्वायर और प्लस से होता है लंब का स्क्वायर।
तो कर्ण की जगह पर अपने पास क्या है 13 सेंटीमीटर, आधार की जगह पर क्या है x, और लंब की जगह पर क्या है x माइनस 7 का स्क्वायर। अब ये 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a है तो x और b है तो 7 और प्लस b का स्क्वायर तो यानी कि 7 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 169 और ये दोनों क्या हो जाएंगे 2x स्क्वायर, ये 2 सत्ते 14x और ये 7 का स्क्वायर यानी कि 49। ये अपना इस तरह से इधर हो गया 169 ज्यों का त्यों बराबर से, ये देखो इधर क्या करेंगे हम ऐसे लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 49, ये इधर आएगा तो माइनस का 169 और बराबर से इस पर रह जाएगा 0। ये 2x स्क्वायर जो का त्यों, ये 14x और इसमें से घटा दो, 9 से 9 घटेगा 0, 6 से 4 घटेगा तो 2, ये 1 तो 1, ये बराबर से 0 तो 0। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 2 से ना पूरे समीकरण में भाग दे देंगे क्योंकि 2 हमको कॉमन मिल रहा है, तो 2 से पूरे समीकरण में भाग देने पर, जब हम 2 से पूरे समीकरण में भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 60 और ये बराबर से 0। अभी क्या करोगे वही गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करोगे, तो एक्स स्क्वायर हमको पता है इसका इसमें गुणा करो, फिर बीच वाले को इस तरह से तोड़ो कि घटाने पर क्या आ जाए 7 आ जाए, गुणा करने पर 60 आ जाए, हम सबको पता है। तो यहाँ अगर हम 12x माइनस 5x कर दें, 12 में से 5 घटा दे तो 7 बचेगा और 12 का 5 में गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये माइनस से 60 और ये बराबर से 0। एक्स स्क्वायर ये 12x ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 5x ये माइनस का 60 और ये बराबर से 0। अब इधर कॉमन ले लो, आप क्या कॉमन लोगे x, तो क्या मिलेगा x माइनस का 12, यहाँ प्लस का 5 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा x माइनस का 12 और ये बराबर से इस पार 0 तो 0। अभी क्या रह गया अपने पास ये x माइनस 12 और ये अपने पास है x प्लस 5 बराबर से 0। x माइनस 12 बराबर से 0 तो x बराबर से क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। अभी x प्लस 5 बराबर से 0 तो x बराबर से क्या हो जाएगा माइनस का 5, ये मान्य नहीं होगा, ठीक है ना, ये मान्य नहीं है। तो अभी x अपने को क्या मिल गया, x हमने क्या माना आधार माना है, आधार यानी कि x बराबर से क्या मिल गया अपने को 12 सेंटीमीटर। तब लंब जो माना है लंब वो क्या है अपने पास x माइनस 7, तो यानी कि 12 माइनस 7 टोटल क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और कर्ण हमको पता है 13 सेंटीमीटर। तो अभी कर्ण स्क्वायर बराबर से क्या था अपने पास आधार का स्क्वायर फिर लंब का स्क्वायर, ऐसा था। अभी 13 169 हो गया, 12 144 हो गया और ये 525 हो गया, तो ये टोटल अपने पास जो हो गया 169, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा वापस से 169 हो जाएगा, और इस तरह से ये हमको मिल जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था समकोण त्रिभुज से बेस्ड, और इसको हमने इस तरह से लगाना सीखा। आप देखिए इसमें आपको ना केवल एक पार्ट मानना है, आधार अगर मान लेते हैं तो लंब मिल जाता है क्योंकि लंब इससे 7 सेंटीमीटर कम है, और फिर कर्ण आपको दे रखा है। तो इस प्रकार से आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे 2.2 का आखिरी क्वेश्चन है। क्या है आखिरी क्वेश्चन, एक कुटीर उद्योग, एक कुटीर उद्योग कौन होता है भाई, जो घर पर कोई वस्तु बनाता है उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, वो बर्तन बनाने वाला जो कुछ बर्तन बना रहा है और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, मतलब जितने भी बर्तन उसने बनाए उसकी लागत क्या है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। मतलब जितने बर्तन उसने बनाए हैं उसकी संख्या के 2 गुने से 3 रुपए अधिक है, ठीक है ना। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो उस दिन निर्मित किए गए कुल बर्तनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले माना कि उस दिन
उस दिन निर्मित या निर्माण किए गए कुल बर्तनों की संख्या, कुल बर्तनों की संख्या क्या है अपने पास, बराबर से मान लेते हैं x है। मान लो कि उस दिन ना टोटल उस कारीगर ने, उस कुटीर उद्योग ने कितने बर्तन बनाए, x बर्तन बनाए। एक बात हमको मिल गया। अब प्रत्येक बर्तन पर निर्माण लागत क्या है, ये देखो। प्रत्येक बर्तन पर निर्माण लागत अपने पास क्या है, देखो यहां क्या कह रहा है, एक विशेष दिन ये देखा गया कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, मतलब जितने बर्तन बने हैं लागत में, उसकी संख्या के 2 गुने से। तो उसकी संख्या क्या है, जितने बर्तन बने उसकी संख्या क्या है, x के 2 गुने से, मतलब 2 का गुना, 3 रुपए अधिक है। ये क्या है, प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत। ये हमको क्या मिल गई, प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत। अब उस दिन उस कारीगर ने टोटल कितने खर्च किए, 90 रुपए खर्च किए। अब उस दिन का कुल खर्च कितना है, 90 रुपए। मतलब उस दिन वो जो कुटीर उद्योग था उसने टोटल जो खर्च किया कितने रुपए किया, 90 रुपए। अब हमको ये पता लगाना है कि उस दिन उसने कितने बर्तन बनाए और प्रत्येक बर्तन पर कितने का खर्चा आया। तो और टोटल खर्चा हमको पता है। तो देखो ये कैसे निकलेगा, तो प्रश्नानुसार देखिए, अगर हम कुल बर्तनों की संख्या का गुणा प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत में कर दें तो हमको जो टोटल निर्माण लागत है ये मिल जाएगा। तो प्रत्येक बर्तन, देखो अभी अपने पास कुल बर्तन क्या है, कुल बर्तनों की संख्या, कुल बर्तनों की संख्या, ठीक है ना, और गुणे प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत, ठीक है ना। अगर इन दोनों को एक साथ कर दें तो टोटल अपने को क्या मिलना चाहिए, 90 मिलना चाहिए। 90 क्यों मिलना चाहिए, देखो कुल बर्तनों की संख्या और एक बर्तन का निर्माण लागत की संख्या कितनी है अपने पास, x है, और प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत क्या अपने को मिला है, देखो ये मिला है, यानी कि 2x प्लस का 3, और ये बराबर से अपने पास कितना है, 90। अभी इसका इसमें गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और इसका इसमें क्या हो जाएगा, 3x, ये इधर जाएगा माइनस का 90 हो जाएगा। अभी सोचो आप, ये ना इसका इसमें गुणा कर दो तो कितना मिल जाएगा, 180 x स्क्वायर मिल जाएगा। घटाने पर 3, गुणा करने पर 180, ऐसी संख्या सर्च करनी है। तो 2x स्क्वायर यहां पर क्या करें, अगर हम यहां पर अगर कर दें 15x माइनस से 12x, 15 में से क्या घटा दें, 12 घटा दें, और ये क्या बच जाएगा अपने पास, माइनस का 90 बच जाएगा, ठीक है ना। अभी क्या करोगे आप, देखो 2x स्क्वायर प्लस का 15x, ये माइनस का 12x, और ये 90, और ये बराबर से 0। आप कॉमन क्या ले सकते हो, यहाँ पर x कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 2x प्लस का 15, और यहां पर आपको कॉमन लेना है माइनस का 6, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x और ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 15, और ये बराबर से 0। अब ये देखो 2x प्लस 15 और एक x माइनस 6, ये दोनों कॉमन मिले तो हमने ऐसे उतार दिया। अब ये अपना x माइनस 6 बराबर से 0, तो बराबर से 0। एक बार इसका तुलना इससे करें तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 15, ये बराबर से 0। तो अभी 2x बराबर से क्या हो जाएगा, ये 15 इस पार आएगा माइनस का 15, या फिर x बराबर से क्या हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा, जो कि मान्य नहीं होगा, ये अपना मान्य नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं मान्य, क्योंकि नेगेटिव आया, लागत कभी नेगेटिव थोड़ी होता, वो तो अपनी जेब से खर्च करते हैं ना। तो अभी क्या है, x माइनस 6 बराबर से 0, तो x बराबर से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x हमने क्या माना है, उस दिन निर्मित किए गए कुल बर्तनों की संख्या, तो टोटल कितनी है, 6। उस दिन कितने बर्तन बने, 6। फिर प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत क्या है, 2x प्लस 3, यानी कि 2x की जगह पर 6 और ये प्लस का 3, 2 छक्का 12 प्लस का 3, टोटल हो गया अपने पास 15।
और प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत क्या हमको मिल गया 15। तो अभी हमको मिला कैसे, देखो उस दिन हमको क्या करना है, कुटीर उद्योग ने टोटल खर्च कितने किए थे 90 रुपए। कितने बर्तन बनाए, मान लिया x बर्तन बनाए। इससे हमको क्या पता चला कि प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत क्या है, जितने बर्तन बने हैं उसके 2 गुने से 3 रुपया ज्यादा है, तो x बर्तन बने उसका 2 गुना किया, उसमें 3 जोड़ दिया, तो प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत हमको मिल गई। इसके बाद क्या किया, ये टोटल अपने पास काम हो गया, फिर कुल बर्तनों की संख्या लिखा गुणे प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत लिखा, बराबर से 90 तो 90 लिखा। इसके बाद इसको क्या किया, इधर ऐसे करते चले गए हम, इसका इसमें गुणा कर दिया 90 और ये अपना द्विघात समीकरण बन गया। वापस इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व किया हमने। अगर इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।